हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, टॉपिक जिसे आज पढ़ाना है वो है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में वर्तमान क्या आवश्यकताएं हैं, प्रेजेंट नीड, आज उस पर हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य में वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं। इस प्रेजेंट नीड पर आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जब हम भारत की वर्तमान परिस्थितियों में तदनुसार आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो कई बिंदु स्पष्ट होते हैं जो निम्नवत हैं। स्टूडेंट, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जब हम भारत की वर्तमान परिस्थितियों एवं तदनुसार यानी उसके अनुसार आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं तो कई बिंदु उभर कर सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जनतंत्र या लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में देश को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं जनतंत्री गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। 3 बातें स्पष्ट हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और जनतंत्रीय गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र के योग्य नागरिकों की आज विशेष आवश्यकता है। यानी लोकतंत्र में जो योग्य नागरिक हैं ऐसे नागरिकों की विशेष आवश्यकता है जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके और लोग इसे जीवन पद्धति के रूप में अपना सकें। दूसरा पॉइंट, वर्तमान आवश्यकताओं में भारत एक महान देश है जिसका इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना है। इसकी एक समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा रही है। इसने भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में महान उन्नति की है। विदेशी आक्रमणों से यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति अवश्य प्रभावित हुई है, किंतु विविधता में एकता, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, खान पान में भी विविधता है, किंतु विविधता में एकता, सहिष्णुता तथा समझौते की भावना, जाति प्रथा, स्वराज्य की धारणा आदि यहाँ की संस्कृति की विशेषता रही है। अतः सांस्कृतिक परंपरा के एक सीमा तक संरक्षण, भावी पीढ़ी में प्रसार एवं विकास की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट, देश में अधिक रोजगार के अवसर हों, व्यवसायिक कुशलता आदि के साथ ही कार्य के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसके लिए वैज्ञानिक विकास को आधार बनाया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, भारतीय लोगों को भावात्मक एकता के सूत्र में पिरोए रखना अनिवार्य है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना की आज सख्त आवश्यकता है। 5वां पॉइंट, गुणात्मक शिक्षा की सभी के लिए समान रूप से उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। यानी गुणात्मक शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिपरक एवं उदार शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति का समुचित विकास हो सके। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शिक्षा के उद्देश्य में वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं, प्रेजेंट नीड क्या है, जिस पर हमने प्रकाश डाला। अब अगले टर्न पर हम अगले टॉपिक को देखेंगे, उसका शिक्षण करेंगे। ओके, थैंक यू।